अब एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल जब एक साथ होते हैं उसका हम इंटीग्रेशन करके दिखा रहे हैं। ऑब्वियसली आइलेट के अकॉर्डिंग ये सेकंड होगा, ये फर्स्ट होगा। फर्स्ट एज इट इज sin bx into integration of second e to the power ax upon a माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन b इंटू कॉस bx। ठीक है, ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लीनियर का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई इनटू e टू द पावर ax का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, e टू द पावर ax अपॉन a। तो चलो हमने यहाँ पे b अपॉन a कर दिया। ठीक है, 1 अपॉन a e टू द पावर ax इंटू साइन bx। ठीक है, थोड़ा सा इधर से उधर ही तो किया, माइनस b अपॉन a इंटीग्रेशन ऑफ cos bx इंटू e टू द पावर ax dx। ठीक है, that will be equal to the our next line will be e to the power ax sin bx माइनस b अपॉन a। एक बार बाई पार्ट फिर से लगाते हैं, ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड। फर्स्ट एज इट इज cos bx इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन e टू द पावर ax अपॉन a माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस साइन, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, b का कोफिशिएंट आएगा, माइनस लगेगा, माइनस साइन bx। ठीक है, माइनस b इंटू साइन bx। ओके, नाउ इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर ax अपॉन a dx ब्रैकेट क्लोज। अब देखो हम लोग चले किसका था इंटीग्रेशन करने, e टू द पावर ax साइन bx। यहां पे फिर से मिल गया e टू द पावर ax साइन bx। दैट मीन्स लास्ट क्वेश्चन में जो था ये वाला टर्म हमारा लेफ्ट साइड में जाके इससे ऐड हो जाएगा। तो अब देखो फिर से एक बार साफ सुथरे ढंग से लिख लिया जाए, 1 अपॉन a e टू द पावर ax साइन bx माइनस, हाँ इसको अलग कर लेते हैं, माइनस b अपॉन a इंटू a स्क्वायर e टू द पावर ax cos bx। ये माइनस साइन इस माइनस साइन को पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, अगेन ये वाला माइनस साइन, जब ये तो आ गया हमारा यहाँ पे, ये वाला माइनस बी अपॉन ए इस प्लस बी अपॉन ए को माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कर देगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, बी इंटू बी, बी स्क्वायर एंड ये ए स्क्वायर, और ये वाला माइनस यहां पे आ गया। ठीक है, अब इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर ax साइन bx dx, ये पूरा का पूरा टर्म लेफ्ट साइड में चला जाएगा। ठीक है, अगर ये लेफ्ट साइड हमारा i है तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई। तो ये है माइनस के साथ जब लेफ्ट में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, आई प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन ए e टू द पावर ax साइन bx माइनस b अपॉन ए स्क्वायर e टू द पावर ax cos bx। ठीक है, अब i जब कॉमन ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू दिस पूरी ये लाइन इक्वल टू दिस पूरी लाइन। तो हमारा फाइनल आंसर आई विल बी इक्वल टू, जो हमें इंटीग्रेशन निकालना था ये ऊपर चला जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर हम सब क्या छाप देंगे, e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए साइन बी एक्स माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। तो आई होप ये तुम लोग को क्लियर हो गया होगा कैसे किया हम लोगों ने। चाहे तो इसमें अभी और बहुत कुछ कर सकते हो, ए स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ए स्क्वायर से अंदर हमने मल्टीप्लाई किया तो और e टू द पावर ए एक्स कॉमन ले लिया, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा दिखने में। e टू द पावर ए एक्स जब हमने कॉमन ले लिया और ए स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर अपॉन ए बचा कितना, ए साइन बी एक्स माइनस ए स्क्वायर से ये वाला ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी कॉस बी एक्स प्लस सी। तो ये हमारा फाइनली इसका आंसर है, ठीक है। और अब तुम लोग अगर चाहो माइनस बी को, ठीक है, तो ये वाला खुद कर लेना, e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स वाला है, ठीक है, बस ये वाला खुद कर लेना, e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ठीक है। तो ये भी जो है इसी मेथड से तुम लोग करोगे और इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका जो आंसर आएगा तुम्हारा वो आ जाएगा जैसे कि ये आया था, e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये सेकंड वाला तुम लोग खुद कर लेना। इसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नोट करो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स अपॉन e टू द पावर 3x। अब फिलहाल तो जैसे कि cos क्यूब एक्स दिख गया, तो प्रीवियस क्लासेस में तुम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, cos 3x का क्या होता है, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। तो फिर हम लोग बहुत पहले ये पढ़ चुके हैं कि cos क्यूब एक्स की जगह हम लोग क्या लिखा करेंगे, cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4, ठीक है। तो फिर अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4, और नीचे है e टू द पावर 3x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर माइनस 3x, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे दो छोटे छोटे क्वेश्चन में पलट जाएगा। 1/4 हमने बाहर ले लिया, cos 3x इंटू e टू द पावर माइनस 3x, ठीक है, प्लस 1/4 3 cos x e टू द पावर माइनस 3x। इतना हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। और ये वाला 3 भी बाहर ले लेते हैं, ठीक है, इस वाले 3 को भी बाहर ले लिया, 3/4, ठीक है। अब जो कि पढ़ चुके हैं पाइलेट ट्रिग्नोमेट्री टर्म पहले आएगा, ये वाला
बाद में आएगा। उसी तरह ये वाला पहले आएगा, ये वाला बाद में आएगा। इसको हमने I1 मान लिया, इसको हमने I2 मान लिया। पहले हम लोग I1 कैलकुलेट कर लेते हैं। I1 इज इक्वल टू cos 3x इंटू e टू द पावर माइनस 3x। ठीक है, फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, और x का कोफिशिएंट है -3 अपॉन -3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये हो जाएगा -3 साइन 3x cos 3x का इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म e टू द पावर -3x अपॉन -3 dx। ठीक है, अब फर्दर क्या हो गया, -1/3 cos 3x इंटू e टू द पावर -3x। इस माइनस ने इस माइनस को कैंसिल कर दिया, बचा क्या, 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस साइन 3x इंटू e टू द पावर -3x dx। नेक्स्ट स्टेप, -1/3 cos 3x इंटू e टू द पावर -3x, माइनस कॉमन लेते हैं, फिर वही बाई पार्ट लगा देते हैं। फर्स्ट एज इट इज साइन 3x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन -3x अपॉन -3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 3 cos 3x, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e टू द पावर -3x अपॉन -3 dx। ठीक है, अब इस माइनस ने इसको प्लस कर दिया, इस 3 ने इस 3 को कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या आया, -1/3 cos 3x इंटू e टू द पावर -3x। इस माइनस ने इसको प्लस कर दिया, प्लस 1/3 साइन 3x इंटू e टू द पावर -3x। ये माइनस ने इसको माइनस कर दिया, माइनस cos 3x इंटू e टू द पावर -3x dx। और यही हमने इसको I1 लट किया था, तो ये हमारा, यही हमारा I1 है, दिस वन। ये I1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2I1। तो फिर 2I1 इज इक्वल टू -1/3 cos, अच्छा चलो 1/3 e टू द पावर -3x को कॉमन ले लेते हैं, e टू द पावर -3x 1/3 कॉमन ले लिया, e टू द पावर -3x अपॉन 3 ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, साइन 3x माइनस cos 3x। तो ये तो हमारा 2I1 आया, हमें तो I1 निकालना था। ठीक है, और फिर पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 में मल्टीप्लाई होके 3 2 से यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो इस पोर्शन का, इतने का हमारा ये इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, उसके बाद 1/4 से फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो अब हम लोग I2 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो I2 विल बी इक्वल टू, ये वाला पोर्शन को हमने I2 लेट किया। ठीक है, बाद में जो भी आंसर आएगा 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो I2 फिर वही फर्स्ट अपॉन -3 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस sin x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन e टू द पावर -3x अपॉन -3। ये -3
माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया, -1/3 cos x इंटू e⁻−3x -1/3, फिर से ये 3 बाहर आ गया, तो एक बार फिर से इस पे हम लोग क्या लगाएंगे, बाय पार्ट लगाएंगे। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन cos x इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन अपॉन -3 dx। क्लियर है सबको? ओके। अब ये माइनस साइन से ये माइनस प्लस हो गया, इस माइनस ने इसको प्लस कर दिया, ठीक है। अब एक्सपेंड कर लेते हैं, -1/3 cos x इंटू e⁻−3x, ठीक है। अब ये 3 यहां भी है, ये 3 यहां भी है, बाहर आ गया। चलो, इस 3 ने इस 3 को मल्टीप्लाई किया, प्लस 1/9 sin x इंटू e⁻−3x। ओके, अच्छा, एक सेकंड, एक यहां पे हमने जल्दबाजी थोड़ी सी कर दी। ये जो माइनस था इसको प्लस कर देगा, और ये माइनस ने इसको प्लस किया, और अगेन ये वाला माइनस इसको फिर से माइनस कर देगा। तो -1/9 इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू e⁻−3x dx। यहां तक सबको क्लियर है? और यही तो हमारा I2 था, इंटीग्रेशन cos x e⁻, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा, दिस वन विल ऐड टू दिस I2, ठीक है। तो I2 इंटू 1 प्लस 1/9, क्योंकि साथ में ये -1/9 भी तो इधर जाएगा, विल बी इक्वल टू -1/3 cos x इंटू e⁻−3x प्लस 1/9 sin x इंटू e⁻−3x। ओके, ये क्या हो जाएगा, 10/9। ओके, ये हो गया हमारा 10/9। तो फिर हम 9/10 से होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, 9/10 से होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा I2 विल बी इक्वल टू -1/3 इंटू 9/10 cos x e⁻−3x प्लस 9/10 इंटू 1/9 sin x इंटू e⁻−3x। ये हो गया हमारा 3, इसने इसको कैंसिल किया, 1/10। ओके, तो हम लोग e⁻−3x इंटू 3/10 हमने कॉमन ले लिया, तो 3/10 इससे जब बाहर आया, ठीक है, 10 तो बाहर आया, 3 जबरदस्ती का ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3। या चलो केवल 1/10 कॉमन ले लो, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही हो। 1/10 प्रॉब्लम कॉमन ले लिया, तो यहां पे बचा क्या, sin x -3 cos x, ये हो गया, ये हमारा आ गया I2। बट हमारा जो फाइनल आंसर होगा, इस वाले आंसर में 1/4 का मल्टीप्लाई करोगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर I क्या हो गया, ये जो हमें निकालना था, I इज इक्वल टू, तो 1/6 में 1/4 का मल्टीप्लाई किया, तो हो गया 1/24 e⁻−3x e⁻−3x, ब्रैकेट के अंदर sin 3x माइनस cos 3x, sin 3x माइनस cos 3x। ओके, अब 3/4 का मल्टीप्लाई होगा यहां पे, तो 3/4 का मल्टीप्लाई हुआ 1/10 में, तो हो गया 3/40 प्लस 3
इंटू ई की पावर -3x अपॉन 40 साइन x -3 कॉस x प्लस सी। ये हमारा क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। समझ गए होगे क्वेश्चन कैसे किया, पेशेंस के साथ करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो अब हम लोगों ने केवल अभी तुमको क्या पढ़ाया, ए की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स या e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, लेकिन यहाँ पे ये एक तरह से हो गया ए टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स इंटू कॉस सी एक्स टाइप का हो गया। तो देखो 11th क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसका भी 11th वीक है तो उसको इन सब चीजों में बहुत दिक्कत आती है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं 11th की ट्रिग्नोमेट्री बहुत स्ट्रांग रखो। 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, इसका एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये होता है। ठीक है, 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब यहां 2 नहीं नजर आ रहा है तो कोई बात नहीं, यहां 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो। ठीक है, और उसके बाद फॉर्मूला लगा दो e टू द पावर 2x, ठीक है, साइन ए प्लस बी, ए का काम कौन कर रहा है 3x, 3x प्लस एक्स प्लस साइन ए माइनस बी 3x माइनस एक्स साइन 2x dx। ठीक है, अब क्या है कि ये दो अलग अलग क्वेश्चन बन गए। 1/2 e साइन 4x dx प्लस 1/2 e टू द पावर 2x साइन 2x dx। ये दो क्वेश्चंस बन गए जिसको अब हम लोग बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो क्या किया जाए, फिर जैसे अभी प्रीवियस किया फॉर्मूला, जिसको रट किया हो डायरेक्ट कर लो, नहीं रटा हो तो इसको I1 माना। I1 will be equal to sin 4x into e to the power 2x dx is equal to, फिर वही फर्स्ट एज इट इज, इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन ये होगा, माइनस फर्स्ट एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन 4 cos 4x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x e टू द पावर 2x अपॉन 2 dx। इसने इसको कैंसिल करके 2 कर दिया। ठीक है, तो मैं इसको यहीं पे नोट कर लिया तुम लोगों ने। इसको मैं ये 2 को हटा दे रहा हूं यहां से, और इस 4 को भी हटा के यहां पे 2 जो लिखा था उस 2 को बाहर ले आए। ठीक है, ओके, साइन 4x इंटू e टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस 2, फिर से इस पे बाई पार्ट लगा दिए, फर्स्ट एज इट इज cos 4x इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos 4x जो कि होगा -4 साइन 4x। ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटू e टू द पावर 2x अपॉन 2 dx। 2 से ये कैंसिल होके 2 हो गया, इस माइनस ने इस माइनस को कैंसिल कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, चलो अब e टू द पावर 2x मैं पहले लिख लेता हूं, दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, साइन 4x। ठीक है, अब
शुरुआत हमने यहां से करी थी, -2 का अंदर अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जब -2 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos 4x इंटू e⁻²x। -2 का यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी एक 2 बैठा है, हो जाएगा -4 इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x इंटू e⁻²x dx। ये तो हमारा क्या है, यहां से यहां तक यही I1 है। तो ये I1 इधर जाके -4I1 जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, I1 + 4I1 5I1 इज इक्वल टू, अब हम लोग e⁻²x को कॉमन ले लें। e⁻²x को कॉमन ले लिया तो ये sin 4x माइनस cos 4x और इसके साथ अपॉन 2 भी था, यहां पे ये लिख लिया। अब हमें तो I1 निकालना है तो 5 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अच्छा, अब जब I1 यहां लिखेंगे तो 1/2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वो बाद में अभी हम कर लेंगे, तो यहाँ पे 1/10 हो जाएगा। अब एक बार हम लोग इसको यहां से यहां तक I2 मान लेते हैं और I2 कैलकुलेट कर लेते हैं। I2 विच इज इक्वल टू e⁻²x इंटू साइन 2x dx। ये अभी बार बार मैं इसलिए करके दिखा रहा हूं कि बाय पार्ट की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, नहीं तो कई लोग डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हो। फर्स्ट एज इट इज, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस पहले का डिफरेंशिएशन sin 2x, इसको भाई ट्रिग्नोमेट्रिकल को फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, तो 2 cos 2x इंटू e⁻²x अपॉन 2 dx। ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हो गया e⁻²x अपॉन 2 sin 2x माइनस, अब फिर से यहां तक बाय पार्ट लगाएंगे, cos 2x एज इट इज इंटू e⁻²x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x का डिफरेंशिएशन -2 sin 2x इंटू e⁻²x का इंटीग्रेशन अपॉन 2 dx। ठीक, ओके, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, एक्सपेंड कर लेते हैं, e⁻²x sin 2x अपॉन 2 माइनस e⁻²x cos 2x अपॉन 2, ये वाला माइनस इसको माइनस, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस साइन 2x इंटू e⁻²x dx। ये हमारा है क्या, I2 है। ये माइनस I2 लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 2I2 इज इक्वल टू e⁻²x अपॉन 2 को कॉमन ले लिया, बचा क्या, sin 2x माइनस कॉस 2x। हमें तो I2 की वैल्यू चाहिए थी, 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 2 यहाँ पे नीचे आके ये हो जाएगा 4। फाइनल आंसर तो हमारा जो है I, वो क्या होगा, I होगा हमारा, ये हमारा I2 था, 1/2 से हम लोग पूरे को फिर से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e⁻²x 5 2 10 sin 4x अपॉन 2 माइनस cos 4x। ठीक है, अब
1/2 का I2 में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 1/2 का यहां मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, e⁻²x अपॉन 8 साइन 2x माइनस कॉस 2x प्लस c। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा और डिफरेंट है। इसमें 3 टर्म प्रोडक्ट में है। पिछले क्वेश्चन में भी 3 टर्म प्रोडक्ट में थे, लेकिन उसमें 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल थे, साइन और कॉस में, और एक एक्सपोनेंशियल था। तो साइन और कॉस वाला 2 साइन ए कॉस बी वाला फार्मूला लगा के स्प्लिट कर लिया था। बट यहां पे क्या करें, देखो जो बाय पार्ट की जो फर्स्ट लाइन मैंने बोली थी जिस दिन स्टार्ट किया था, कि फर्स्ट होगा जो इजीली डिफरेंशिएबल होगा एंड सेकंड फंक्शन वो होगा जो कि इजीली इंटीग्रेबल होगा। तो इजीली इंटीग्रेबल हमको ये मालूम है ना कि ये दिस इज इजीली इंटीग्रेबल, ठीक है। अभी इतनी देर से क्या पढ़ रहे हैं, यही तो, इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना। हमें तो एक पूरी यूनिट का इंटीग्रेशन चाहिए ना, कि अगर हम इसको इस पूरी यूनिट को सेकंड मान ले और इसको फर्स्ट मान ले, तो हमें सेकंड का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, वही पुट कर दिया करेंगे। तो बस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये माइनस साइन इसको प्लस कर देगा, अगेन लगा दे e⁻x cos x प्लस फर्स्ट एज इट इज इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन। वहीं पे बात आ गई, ये आई था तो ये भी तो आई है, ठीक है। माइनस आई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2i, कॉमन ले लिया, e⁻x साइन x प्लस कॉस x, और फिर हमें तो i चाहिए, 2 से डिवाइड कर दें। यानी कि जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन हमें पता है, e⁻x अपॉन 2 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ये वाला जो क्वेश्चन था ये अब सॉल्व हो गया, ठीक है। ये हमने I1 मान के कर लिया, ठीक है। तो हमें तो I चाहिए, सॉरी, फर्स्ट एज इट इज इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, जो कि हमें पता है e⁻x अपॉन 2 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। नाउ माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या है, e⁻x अपॉन 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, ठीक है। हो गया हमारा x e⁻x अपॉन 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अभी नेक्स्ट क्लास में हम तुमको ये पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे यूज हो रहा है, अभी मैं बता देता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x, ये हम नेक्स्ट क्लास में प्रूव करके दिखा देंगे, f(x) प्लस f'(x), ये होता है e⁻x f(x) प्लस c, ठीक है। ये हम नेक्स्ट क्लास में प्रूव कर देंगे। तो यहां पे देखो ये क्या है, e⁻x, ये है अगर f(x) तो उसका f'(x) ये है, ये f'(x) हुआ, ये f(x) है, तो इसका आंसर क्या होगा, e⁻x इंटू साइन एक्स। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया x e⁻x अपॉन 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस e⁻x साइन एक्स
अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, बाकी और आगे फर्दर e टू द पावर साइन एक्स बाई 2 वाले टर्म को एक साथ रखना है, cos x को एक साथ रखना है तो भी ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है। ठीक है, और अगर एमसीक्यू आएगा तो अकॉर्डिंग टू एमसीक्यू जो भी हमको एक्सप्रेशन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेट करके आंसर फाइंड कर लिया करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से तुम लोग देखना। ठीक है, बहुत ध्यान से, कि इसमें देखो दोनों ही इजीली इंटीग्रेबल तो नहीं है, दोनों ही इंडिविजुअली बाय पार्ट से सॉल्व होते हैं, बट इजीली इंटीग्रेबल इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है, वो है ln x का। ठीक है, क्योंकि ln x का जो इंटीग्रेशन है वो बाय पार्ट से ज्यादा आसान है, और हम सबको मालूम है कि ln x का हम लोग ये इंटू 1 करके करते थे, जो कि होता था फर्स्ट एज इट इज ln x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाता था x ln x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन है 1 का x अपॉन x हो जाता था 1। ठीक है, और 1 का जो है हमारा इंटीग्रेशन होता था x, तो ये x कॉमन x ln x माइनस x, ये इसका हो गया। ठीक है, जो कि इजीली इंटीग्रेबल है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 इसको सेकंड मानेंगे। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो आसान है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत ध्यान से देखना, पेशेंस वाला क्वेश्चन है, कभी कभी हम लोगों से भी पेशेंस लूज हो गया तो गलत हो गया। ठीक है, साइन इनवर्स x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ln x का इंटीग्रेशन हम वहां निकाल चुके हैं, x ln x माइनस x। ओके, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x ln x माइनस x dx। ओके, तो पहला पार्ट तो हो गया, इसको एज इट इज लिख देते हैं, चाहे तो तोड़ने का मन हो तो तोड़ लेना बाद में, अभी हम ऐसे ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखे दे रहे हैं, x ln x माइनस x। ठीक, ये दो छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाएंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया, x ln x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, प्लस x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, अब अलग अलग करते हैं, चलो। ठीक है, इस वाले को हमने I1 मान लिया, और इसका तो हम लोग बहुत बार कर चुके, इसको I2 मान लेते। चलो I2 भी निकाल के एक बार दिखा देंगे, और जिससे कि प्रीवियस प्रैक्टिस हो जाएगी जो लोग भूल गए। अच्छा, अब देखो, हम लोगों ने कुछ सब्स्टिट्यूशंस पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन, कहीं पे भी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाए तो x को हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करते थे, a साइन थीटा। यहां पे हमको दिख रहा है 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट साइन के अंदर, ये ठीक है, रूट साइन के अंदर, तो हम लोगों ने x को मान लिया साइन थीटा, तो फिर dx क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, इसमें भी यही सब्स्टिट्यूशन लग सकता है, तुम लोग चाहो तो साथ साथ हम कर दें। चलो I1 निकालते हैं, x की जगह क्या रखा, साइन थीटा इंटू ln साइन थीटा अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर थीटा, dx की जगह cos थीटा डी थीटा। ठीक है,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अब अगेन बाय पार्ट लगाएंगे, ध्यान से देखना, इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे, क्योंकि साइन थीटा का इंटीग्रेशन इजीली हमको पता है। कर दिया। फर्स्ट एज इट इज ln साइन थीटा, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से तुम लोग देख लो। इनटू साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन ln साइन थीटा का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। तो यानी कि ये हो जाएगा, देखो ln ऑफ कुछ भी क्या है? साइन थीटा। ln ऑफ कुछ भी 1 अपॉन कुछ भी, और अंदर जो कुछ भी है चेन रूल, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस थीटा। तो यहां पे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा टू डी थीटा। यहां तक क्लियर हो गया तुम लोगों को? ठीक है, ये तो हो गया माइनस कॉस थीटा ln साइन थीटा, ये माइनस ने इसको प्लस कर दिया। ऊपर है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी जगह लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा डी थीटा। ओके, दैट विल बिकम माइनस कॉस थीटा ln साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा डी थीटा। हो गया भाई सब कुछ। माइनस कॉस थीटा ln साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का क्या होता है? ln कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। और हाँ, अभी साइन थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन? माइनस कॉस थीटा, और ये माइनस उसको क्या कर देगा? प्लस कॉस थीटा। ये हो गया। अब हम लोग x इज इक्वल टू साइन थीटा हमने लेट किया था, तो थीटा क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ इनवर्स से कोई मतलब ही नहीं है, थीटा का कोई टर्म नहीं है, तो बस ट्रायंगल बनाया, वही जो हम लोग इतने दिनों से करते चले आ रहे हैं। ये x हो गया, ये 1 हो गया, ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो बस हम लोग कॉस थीटा की जगह क्या लिख देंगे? यहाँ पे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन थीटा की जगह हम लोग x लिख देंगे, कॉसेक थीटा की जगह तुम लोग क्या लिख दोगे? 1 अपॉन एक्स लिख दोगे, एंड कॉट थीटा की जगह रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एंड दिस कॉस थीटा की जगह हम लोग अगेन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब ये वाला भी अगर इसी सब्स्टिट्यूशन से करना है तो देखो I2 विल बी इक्वल टू एक्स की जगह क्या लिख दिया? साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि स्क्वायर रूट लग के कॉस थीटा हो जाएगा। और dx की जगह हम क्या लिख देना है? कॉस थीटा इंटू डी थीटा, कैंसिल हो गया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन हम सबको मालूम है माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब चलो फाइनल आंसर हम लिखते हैं, ठीक है, फाइनल। ओके, तो हमारा इसका इंटीग्रेशन आई विल बी इक्वल टू, ये निकाल चुके, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स ln एक्स माइनस 1, ठीक है। एक्स यहां पे आपकी बार मैंने कॉमन ले लिया है, ये वाला माइनस हम लेके नहीं चले थे I1 के साथ,
तो ये वाला माइनस I1 के आंसर में जहां माइनस है वहां प्लस कर देंगे, प्लस कॉस थीटा की जगह क्या लिख दें, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ln, साइन थीटा की जगह हमें क्या रख देना है, एक्स, फिर ये वाला जो माइनस था इसको क्या कर देगा, माइनस ln मॉड के अंदर, एक मिनट ये यहां कर देता हूं, एक्स 1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड ये थीटा। अब कॉसेक थीटा की जगह हमें क्या लिखना है, वो 1/x माइनस कॉट थीटा की जगह क्या रखना है, बेस अपॉन हाइट, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स मॉड क्लोज, प्लस कॉस थीटा की जगह हमें क्या रख देना है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अगला था प्लस I2, और प्लस I2 का हमारा इंटीग्रेशन क्या आया, माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि यह कैंसिल हो गया, प्लस C, ये हमारा अपने इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन, पेशेंस, नॉलेज सब लग रही है इसमें, ठीक है, मेनली पेशेंस है, नॉलेज कोई खास नहीं लग रही है, क्योंकि इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, मेथड तो सब क्लियर हो ही रहा है तुम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ठीक है। तो इसमें हम लोग साइन इनवर्स एक्स को टी लेट कर लेते हैं, क्या करें, साइन इनवर्स एक्स को टी लेट कर लिया, तो फिर हम लोग हर एक्स की जगह साइन टी पुट कर देंगे, ठीक है, हर एक्स की जगह हम लोग साइन टी पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब टी इंटू टी अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, एक्स की जगह साइन टी ही तो पुट करना है, होल टू द पावर 3/2, और अब dx की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, dx की जगह हम लोग पुट कर देंगे cos t इंटू डी टी, dx की जगह हमने पुट कर दिया cos t इंटू डी टी, ठीक है। अब ये हो जाएगा cos स्क्वायर टी, और cos स्क्वायर t टू द पावर 3/2 विल बी इक्वल टू cos क्यूब टी, साइन क्यूब टी, टी इधर ले आते हैं चलो, अपॉन cos क्यूब टी इंटू cos टी डी टी, ओके। अब फर्दर क्या बना, t, अच्छा इसने इसको कैंसिल करके cos स्क्वायर टी कर दिया, ओके। जरा ध्यान से देखना, ये साइन टी एक बाहर रखा हमने, इंटू साइन स्क्वायर टी, साइन क्यूब टी क्या होगा, साइन टी इंटू साइन स्क्वायर टी, और साइन स्क्वायर टी की जगह हमने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, ओके, अपॉन कॉस स्क्वायर टी डी टी। अब आगे देखो क्या बन गया, टी ब्रैकेट के अंदर साइन टी माइनस साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी डी टी। साइन टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी क्या होगा, साइन टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी, साइन अपॉन कॉस इंटू कॉस, तो साइन अपॉन कॉस क्या होगा, टेन टी, और एक बचा हुआ 1 अपॉन कॉस टी क्या हो जाएगा, इंटू सेक टी,
माइनस ये कॉस स्क्वायर टी से कॉस स्क्वायर टी कैंसिल हो गया, बचा साइन टी डी टी। ओके, अब आई होप क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। फिर ये दो पार्ट में टूटेगा। देखो, पहला पार्ट हो जाएगा हमारा, यहां से करता हूं, टी सेक टी इंटू टेन टी डी टी। दूसरा पार्ट हो जाएगा टी साइन टी डी टी। देखो ध्यान से, ये दो पार्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ठीक है, अब इजीली इंटीग्रेबल, इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन सेक टी पता है ना, ठीक है। और जो ये तो अभी तक करते चले आ रहे हैं, आई लेट आई एल ए, एक उसके बाद ये आ जाएगा तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री, इसको फर्स्ट इसको सेकंड। तो इसमें इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, इसमें इसको सेकंड मानेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे। कर लेते हैं भाई, पहला एज इट इज इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन। दूसरे का इंटीग्रेशन क्या होगा? सेक टी माइनस पहले का डिफरेंशिएशन 1 इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन सेक टी 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 माइनस फर्स्ट एज इट इज साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी टी टी। ठीक है, ओके। टी सेक टी माइनस सेक टी का ln सेक टी प्लस टेन टी, यही तो इंटीग्रेशन होता है। अच्छा, अब माइनस अंदर गया, माइनस को अंदर पहुंचाया। चलो अभी यहां पे ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, ठीक है। ये माइनस यहां पे आ गया, जैसे ही ये माइनस अंदर जाएगा इसको क्या कर देगा? प्लस टी कॉस टी, ये वाला माइनस इसको माइनस कर देगा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी, कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन टी, साइन टी प्लस सी। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है तुम लोगों का। अब फिर वही एक ट्राइंगल बनाया, यहां पे x लिखा, यहां पे 1 लिखा, यहां पे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, ठीक है। तो अब t की जगह हमें क्या लिख देना है? साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स एक्स सॉरी, इनटू सेक टी की जगह क्या लिखना है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इनटू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ln सेक टी की जगह क्या लिख देना है? 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन टी की जगह क्या लिख देना है? x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टी की जगह हमें क्या लिख देना है? साइन इनवर्स x, और cos टी की जगह क्या लिख देना है? इनटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन टी माइनस एक्स प्लस सी। दिस इज अवर फाइनल आंसर। नोट करो, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, तुम जो डिनोमिनेटर इसमें दिख रहा है, तुम लोगों को एक चीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की पता होगी, साइन इनवर्स एफ प्लस कॉस इनवर्स एफ क्या होता है? पाई बाय 2, ठीक है। यानी कि साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? पाई बाय 2, ठीक है। तो अब
साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स रूट एक्स की जगह हम लोग लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। लिख दिया। π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स ब्रैकेट क्लोज अपॉन π/2 dx। ठीक है, यहां तक क्लियर तुम लोगों को? साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस π/2 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, और ये 2 अब न्यूमरेटर में चला जाएगा, पाई नीचे रह जाएगा, दोनों ही कांस्टेंट है, बाहर ले लिया dx। एक टिपिकल सा दिखने वाला क्वेश्चन धीरे धीरे सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ रहा है। 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस π/2 dx। अब इन दो क्वेश्चंस को अलग अलग पार्ट में तोड़ लिया जाए। 2/π इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन इनवर्स रूट एक्स dx माइनस 2/π π/2 dx। आई होप यहां तक क्लियर होगा। 2 बाहर आ गया। 4/π इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स dx। 2 से 2 कसा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, अंदर बचा 1 और 1 का इंटीग्रेशन होता है x। चलो अब सिर्फ हमें इस पे वर्क करना। ठीक है, ओके। अब इसको चाहे तो तुम लोग रूट एक्स को t मान लो। ठीक है, रूट एक्स को t मान लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहां पे रूट एक्स को हमने t माना। हम सबको मालूम है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स dx। सॉरी 1 क्यों लिख दिया हमने, t माना है इसको, रूट एक्स को t माना है, dx इज इक्वल टू dt। ओके, तो हम केवल इतने पे फोकस कर रहे हैं, बाद में फाइनल आंसर क्लब कर देंगे। ठीक है, रूट साइन इनवर्स रूट एक्स dx। ठीक है, इट विल बी साइन इनवर्स t dx की जगह लिखेंगे 2 रूट एक्स dt। dx की जगह क्या लिखेंगे, 2 रूट एक्स dt या 2t dt, या लिखेंगे 2t dt। तो dx की जगह लिखा 2t dt। तो फिर अगला स्टेप हो गया 2t इंटू साइन इनवर्स t dt। आइलेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट लेंगे और इसको सेकंड लेंगे। ठीक है, इट विल बी ट्वाइस फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन t²/2 साइन इनवर्स t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन रूट 1 माइनस t² एंड t का इंटीग्रेशन t²/2 dt।
ओके, इस माइनस को अगर हमने अंदर ट्रांसफर कर दिया इस वाले को, तो ये माइनस हो गया, ठीक है। फिर एक 1 जबरदस्ती का ऐड किया, एक सब्सट्रैक्ट किया, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया, बचा क्या, टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी प्लस ये 2 ने इस 2 को भी कैंसिल किया, इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। याद करो ये क्या था, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यही तो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो अब क्या हो गया, टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी प्लस टी बाई 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए तो 1 हमारा 1 है ना, माइनस 1 बाई 2 साइन इनवर्स टी, ठीक है। इसका तो हम लोग को पता ही है, माइनस साइन इनवर्स टी। यहां तक तुम लोग को क्लियर हो गया, आइयो नोट करो पहले, फिर आगे इसको फाइनल करते हैं, ठीक है। अरे देखो यहां पे प्लस होता है, ठीक है, इस फार्मूले में यहां, तो ठीक है, x/2 यानी कि t/2 रूट ये हो जाएगा प्लस यहां पे, तो 1/2 साइन इनवर्स टी माइनस साइन इनवर्स टी, ये तो कैलकुलेट होके माइनस 1/2 साइन इनवर्स टी आ जाएगा, टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी प्लस t/2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1/2 साइन इनवर्स टी। अब हम लोग ने शुरुआत कहां से करी थी, ओके, इस वाले पोर्शन को 4/पाई से मल्टीप्लाई भी करेंगे, जो अब हम फाइनल आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं, इस वाले पार्ट को 4/पाई से 4/पाई 4/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट क्लोज माइनस एक्स। अब हम लोग का काम क्या रह गया, हर टी की जगह रूट एक्स ही तो लिखना है, हर टी की जगह रूट एक्स लिखना है, तो 4/पाई रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस टी की जगह क्या लिखा, रूट एक्स अपॉन 2 रूट के अंदर 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स रूट एक्स ब्रैकेट क्लोज माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। चाहे तो इसको तुम लोग कॉमन ले लो, ये वाला, अगर तुम लोग को फाइनल आंसर चाहिए 4/पाई, चलो साइन इनवर्स रूट एक्स कॉमन लिया, तो ये बनेगा x माइनस 1/2 साइन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है, प्लस रूट के अंदर ही चलो ले जाते हैं, दोनों रूट के अंदर है, x रूट के अंदर x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस एक्स प्लस सी, और x माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, जब एलसीएम लोगे 2 तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1/2, ये हो जाएगा 2x माइनस 1/2। तो ये हमारा एक फाइनल आंसर है,
नोट करो, ये हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। कल हम लोग का कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स बढ़ेंगे। अब कोई भी वीडियो मिस ना करना, हर वीडियो में तुमको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे आज भी काफी अच्छे क्वेश्चंस थे। अब डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला जाएगा, कुछ भी मिस ना करना।